दोस्तों, पिछले बीते वर्षों में कोई भी एग्ज़ाम हो, फिर चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो या फिर सीयूईटी का एग्ज़ाम हो, सीबीएसई का 12th का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, बिहार के अंदर कोई स्टेट एग्ज़ाम हो या यूपी के अंदर किसी भी नौकरी का एग्ज़ाम, बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है कि एग्ज़ाम लीक हो गया, पेपर पहले से ही बाहर था। हर भर्ती के अंदर फर्जीवाड़ा जैसा सुनने को मिलता है। और सच कहूं तो ये सब सुनने के बाद बहुत सारे से विद्यार्थियों की हिम्मत टूट जाती है। उनको लगने लगता है कि अब तैयारी का कोई मोल नहीं, तैयारी की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब कुछ गलत हो रहा है। और ऐसे माहौल में मैं मेहनत करके क्या ही कर लूंगा। हिम्मत जवाब दे देती है और ऐसा लगने लगता है कि अब सब खत्म सा हो जाएगा। बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास इस चीज को लेकर आते हैं कि सर इस बार फॉर्म भर दूं क्या, ये एग्जाम तो सही से करा लेंगे। कई बार लगता है इस बार तैयारी कर लूं क्या, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना सर, पेपर देने जाऊं क्या, एग्जाम लीक तो नहीं हो जाएगा। ये सारे सवाल जब मुझे फेस करने को मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि इनका परमानेंट जवाब क्या दे दूं, क्या कह दूं जिससे गारंटी मिल जाए कि ऐसा हो जाएगा। लेकिन शायद कोई जवाब नहीं होता। आज मैं उसी मुद्दे पर बात करने के लिए आप सभी के साथ जुड़ा हूं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तैयारी छोड़ देता हूं, तैयारी नहीं करता हूं, एग्जाम छोड़ देता हूं, एग्जाम नहीं करता हूं, तो इससे किसका फायदा होगा? जो ये सब कर रहे हैं उनका या आपका? मुझे लगता है जो लोग ये करने का प्रयास कर रहे हैं, एग्जाम के अंदर जितनी भी दिक्कतें चल रही हैं और हर भर्ती के अंदर जो फर्जीवाड़े चल रहे हैं, अगर उन सब की वजह से आप जैसे मेहनती विद्यार्थियों ने एग्जाम देना बंद कर दिया, दोस्त वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे। जो वो सोच कर बैठे हैं कि हर भर्ती को बेच दिया जाए, हर सीट को बेच दिया जाए, हर जगह वो लोग लगे जिनके पास पैसा है, तो वो अपने मंसूबों में कामयाब पूरी तरह से हो जाएंगे। उनको जो अब तक रोक रखा है वो आप जैसे लोगों ने रोक रखा है। हर वर्ष बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर फर्जीवाड़े होते हैं, उसके बावजूद बहुत सारे से विद्यार्थी सिलेक्शन लेते हैं। आप ही में से एक होते हैं। आप ही के परिवार से किसी ने सिलेक्शन लिया होगा, आप ही की लाइब्रेरी से कोई सिलेक्ट हुआ होगा। क्यों हो गया? क्योंकि उसके कंट्रोल में जो था उसने बस वही किया। आपके कंट्रोल में आपकी मेहनत है, आपका डिसिप्लिन है और एक उम्मीद। तो मेरा आपसे बस यही कहना है कि अपनी तरफ से वो करो जो तुम कर सकते हो। जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसको सोच करके अपने कंट्रोल की चीजों को अपने कंट्रोल से मत जाने दो दोस्त। क्योंकि जिस हिसाब से ये मुद्दे चल रहे हैं, आज नहीं तो कल चीजें ठीक होंगी। और अब तो इन मुद्दों को मजबूरीवश सबको उठाना पड़ रहा है। अब तो इन पे हर कोई चर्चा कर रहा है। और जब ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ तो बदलाव आएगा। वो बदलाव आएगा जब चीजें बेहतर होंगी और आपको मौका मिलेगा। तो दोस्त, अगर उस समय आप तैयार नहीं हुए तो आप जीवन भर खुद को कोसेंगे कि काश तब पढ़ लिया होता, काश तब वो निगेटिविटी में ना फंसा होता, कुछ तो कर जाता। और गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ना, कर्म करे जा, फल की चिंता मत कर। और मैं आपको एक चीज सच बता रहा हूं, पढ़ाई, शिक्षा वो चीज है जो कभी व्यर्थ नहीं जा सकती। अगर आपने अपनी तरफ से 100% देकर पढ़ाई की है, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से पढ़ाई की है, तो ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वो पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। वो कभी डायरेक्ट रूप में, कभी इनडायरेक्ट रूप में आपको मदद जरूर करेगी। निगेटिविटी बहुत है, एग्जाम में बहुत दिक्कतें। मैं किसी भी चीज को डिनाई नहीं कर रहा हूं, मैं ये कहने का प्रयास बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कि चीजें क्लीन चल रही हैं। एसएससी बिल्कुल क्लीन है, नीट का एग्जाम क्लीन हो गया, ये सब नहीं कह रहा हूं मैं। लेकिन मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि उसके बावजूद बहुत सारे से मेहनती विद्यार्थियों ने सिलेक्शन लिया है। गड़बड़ियां हैं, गड़बड़ियों को सुधारने का प्रयास भी जारी है, वो लड़ाई एक तरफ जारी है। लेकिन उस लड़ाई में ऐसा ना हो कि हम अपना अस्तित्व ही खो दें। हमारा अस्तित्व एक विद्यार्थी का है, जिसका मतलब होता है विद्या को ग्रहण करना। तो ऐसा ना हो कि कहीं इस भीड़ के साथ में जब मिलकर चलना स्टार्ट करूं तो शायद मैं उस गुण को ही खो दूं जो मेरा गुण था। मुझे विद्या को ग्रहण करना था। हो सकता है कि अगले वर्ष तक चीजें ठीक हुई, लेकिन तब जब एग्जाम हुआ तो मैं तैयार ही नहीं था। बाद में बहुत 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 रिग्रेट बसता है। वो कहते हैं ना कि अब पछताए का हो
जब चिड़िया चुग गई खेत। तो मेरा आपसे एक अनुरोध कह सकते हो भाई के नाते, या एक सुझाव कह सकते हो भाई के नाते, वो यही है, आपके कंट्रोल में जो है आप बस वही करने का प्रयास करिए। चीज़ें खराब हैं, उनको सही करने की लड़ाई भी जारी रहेगी, हमेशा उस पर आवाज़ ऊंची रहेगी, लेकिन ऐसा ना हो जब चीज़ें ठीक हों तो आप ही तैयार नहीं। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं करूंगा सर तैयारी, बहुत नेगेटिविटी आपके अंदर किसी ने डाल दी है और आप पूरी तरह से नेगेटिव हो, आपको लग रहा है कि नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बदलेगा, सब खराब है, सब व्यर्थ है। दोस्त, ऐसा तो शायद उस समय भी हुआ होगा ना जब अंग्रेज भारत पर राज कर रहे थे। कुछ लोग उस लड़ाई को लड़ रहे थे और कुछ लोग उम्मीद कर रहे थे कि देश आज़ाद होगा, और कुछ लोग शायद उस समय भी कह रहे होंगे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बदलने वाला, कुछ नहीं बदलेगा। बदला ना, आज़ाद भी हुए, और उस देश के अंदर आज मैं और आप अपने सपनों को पूरे करने की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। तो ये मत सोचो कुछ नहीं बदलेगा, बदलेगा, सब कुछ बदलता है, ऐसा नहीं है। वक्त पर सब चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन फिर वही बात आती है कि जब आप अपने आप से अकेले में बैठकर बात करें तो खुद से ये कह पाएं कि यार मैंने कोशिश करी थी और पूरी कोशिश करी थी, इससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो खुद की नज़रों में आप अपने हीरो, खुद की नज़रों में आप खुद से कह पाएं कि दुनिया को चाहे कुछ लगता हो, लेकिन मुझको पता है मैंने क्या किया। तो बहुत नेगेटिविटी मत लाओ अपने अंदर। हाँ, अगर आपको फिर भी लग रहा है कि सर सब कहते हैं कि अब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बदलेगा, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा 2025 में भी बहुत सारे से विद्यार्थियों ने सिलेक्शन लिया जो आप ही के बीच में बैठा करते थे। उस समय भी चीज़ें गड़बड़ थी, एडिक्विटी नई आई थी, बहुत सारे से आप लोगों ने, मैंने, सब ने प्रोटेस्ट भी किए, बहुत सारी आवाज़ें भी उठी, मतलब गड़बड़ियाँ बहुत थी, फिर भी कई लोग सिलेक्ट हुए आपके और मेरे बीच के। तो अब आपकी बारी है। दूसरी चीज़ ये भी आती है कि मैं और आप जिन परिवारों से आते हैं, वहाँ अपनी मेहनत के अलावा मेरे और आपके पास कुछ और विकल्प नहीं है दोस्त। आप अपना काम करके अपनी मेहनत प्रदर्शित कर रहे हो, मैं अपना काम करके अपनी मेहनत प्रदर्शित करना चाह रहा हूँ। मैं भी आपके जैसे घरों से उठकर आया हूँ, इसीलिए शायद टीचिंग कर रहा हूँ, वरना अगर कुछ अलग घरों से होता शायद मैं भी कोई बिजनेस कर रहा होता, कहीं कोई बाहर के देश में बैठा होता, कुछ और कर रहा होता, या शायद राजनीति में होता, लेकिन नहीं था वो कुछ विकल्प मेरे पास भी। तैयारी की, अपने सपनों को लड़ने की लड़ाई लड़ी, उसी बीच ऐसा लगा कि शायद कोई विषय पढ़ा सकता हूँ, वही पढ़ाना जारी कर दिया और वही तैयारी मेरे काम आई। वही तैयारी की वजह से आज मैं आपके सामने हूँ। तो मैं आपसे भी यही कहना चाह रहा हूँ कि जिन घरों से मैं और आप आते हैं वहाँ कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है दोस्त। ऐसा विकल्प भी नहीं है कि हम कुछ और कर सकते हैं। अगर कुछ और कर सकते हैं तो बिल्कुल, हर काम अच्छा है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरे पास बिजनेस का विकल्प है, तो वहाँ मेहनत करो, वहाँ अपना 100% दो, कामयाब हो जाओगे। लेकिन मेहनत वहाँ भी लगेगी, डेडिकेशन वहाँ भी लगेगा, अनुशासन वहाँ भी लगेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरे पास प्राइवेट जॉब का विकल्प है, मेरी डिग्री और वो मुझे ये बताती है कि नहीं प्राइवेट जॉब कर सकते हो, और मेरी डिग्री की वजह से मुझे एक बेहतर कंपनी में प्राइवेट जॉब मिल रही है, या मैं शुरुआत कर सकता हूँ, तो वहाँ भी बहुत स्कोप है। लेकिन वहाँ भी मेहनत लगेगी, डेडिकेशन लगेगा, अनुशासन लगेगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर सरकारी नौकरी चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि नौकरी चाहिए, सिर्फ इसलिए कि ये साबित भी करना है कि यार मुझ में कुछ तो क्वालिटी थी, ये साबित भी करना है कि मेरे पिताजी मेरी माताजी को जो उम्मीदें थी वो झूठी नहीं थी, तो दोस्त यहाँ मेहनत कर लो, यहाँ अनुशासन दिखा दो, होगा, जरूर होगा। एक माझी ने पहाड़ काट दिया था, मुझे और आपको तो बस ये छोटे से सिस्टम के जो थोड़े थोड़े से पत्थर कह सकते हो रास्ते में लगा रखे हैं, इनको काट देंगे यार। तो मेरा आप सबसे यही कहना है पलटन की लग जाओ यार अपनी तरफ से, करते हैं अपनी तरफ से। जो अपने कंट्रोल की चीजें हैं वो मेरे कंट्रोल में है। पढ़ाना, आपको बेहतर कंटेंट देना, यूट्यूब पर फ्री पढ़ा पाना, वो करने का प्रयास करता हूँ। आपके कंट्रोल में है पढ़ना, बेहतर कंटेंट लेना और अपनी तरफ से 100% तैयार होना एग्जाम के लिए, वो करने का प्रयास करो, ताकि जब चीजें हमारे हिसाब से हो रही हो कोई एक्सक्यूज ना हो हमारे पास, सिर्फ एक ही चीज हो मैंने कर दिया।